नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने कविता के बहाने कविता का सरलार्थ, उसमें जो कुछ प्रश्न, कठिन शब्द और कवि को नारायण शाही का कवि परिचय भी देखा। और इस वीडियो में हम उस कविता में आए हुए मुख्य जो प्रश्न हैं उन पर चर्चा करते हैं। तो इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के मायने क्या हैं। कविता के बहाने कविता में सब घर एक कर देने के मायने का अर्थ है सीमा का बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखा जाता है, उसी प्रकार कविता में स्थान की कोई सीमा नहीं है। यह शब्दों का खेल है। कवि बच्चों को पूरे समाज को एक मानता है। वह अपने प्राय का भेद बोल करके कविता की रचना करता है। कविता समाज को बांधती है, एक करती है। अगला प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कवि ने क्या, ये बयान है भाई, क्या संबंध बनता है। कविता का उड़ने व खिलने का से सीधा संबंध है। चिड़िया एक स्थान से दूसरे स्थान तक उड़कर जाती है, परंतु कविता कल्पना के सहारे बहुत ऊंचे तक जाती है, उड़ती है, जाती है। उस काल की यह काल की सीमा को लांघ जाती है। इसी तरह से कविता फूल की तरह विकसित होती है और फूल अपनी सुंदरता व गंध से समाज में को प्रसन्न रखता है। उसी तरह से कविता भी मानवीय भावों से विकसित होकर के तरह तरह के रंग दिखाती है तथा उसकी खुशबू है वो सनातन है। वह हर युग में मानव को आनंद प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, कविता और बच्चे को समांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं, अथवा कविता को बच्चों के समान क्यों कहा गया है। एक तर्क सहित है वो, तर्क सहित उत्तर दीजिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पहले भी कई बार आ चुका है, ध्यान रखना। कवि ने बच्चे और कविता को समांतर रखा है। बच्चों में रचनात्मक ऊर्जा होती है, उनके खेलने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। उनके जो सपने हैं वो असीम होते हैं। उसी तरह से कविता भी रचनात्मक तत्वों से युक्त होती है, उसका क्षेत्र भी विस्तृत होता है, उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत होती है। अगला प्रश्न, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। कवि कहता है कि मानव में भावों का उदय होता है। यदि वह भाषा के चमत्कार में उलझ जाता है तो वह अपने भावों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता। वह तभी उन्हें प्रकट कर सकता है जब भाषा को वह साधन बनाए। साध्य नहीं, साधन बनाने पर भाषा सहजता से इस्तेमाल हो सकती है। वह लोगों तक अपनी बात कह सकता है। प्रश्न नंबर 4, देखिए पहले 5 का आ गया था भाई, ऊपर नीचे हो गए थे, ये ध्यान रखना। कविता में के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के मायने क्या होते हैं भाई। कवि का मानना है कि कविता कभी मुरझाती नहीं है, यह अमर होती है तथा युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती है। अपनी जीवंतता की वजह से इसकी महक बरकरार रहती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। अगला जो प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे, अर्थात किसी रचना में भाव की प्रधानता महत्वपूर्ण होती है या भाषा की कविता के आधार पर उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको कहूँगा कि वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि आपको सीखना है। तो सीखना है तो आप वीडियो को लगातार देखें और अंत तक देखें। यदि समझ में नहीं आता है तो 1 बार 2 बार 3 बार आप वीडियो को देखते रहें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके फ़ोन में कोई अतिरिक्त चार्ज है वो नहीं लगता है और कोई नुकसान किसी तरह का नहीं होता है। और आपके एक सब्सक्राइबर से मुझे नई ऊर्जा, नया साहस मिलता है। तो मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत करके आपके जो सिलेबस है उसको और अच्छे तरीके से करवाने का प्रयत्न करूँगा। तो आइए
प्रश्न को देखते हैं। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, परंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण उपयुक्त शब्दों का प्रयोग न करना होता है। मनुष्य अपनी भाषा को कठिन बना देता है तथा आडंबरपूर्ण या चमत्कारपूर्ण शब्दों से अपनी बात को कहने में स्वयं को श्रेष्ठ समझता है। इससे वह अपनी मूल बात को कहने में असफल हो जाता है। मनुष्य को समझना चाहिए कि हर शब्द का अपना विशिष्ट अर्थ होता है, भले ही वह समानार्थी पर्यायवाची हो। शब्दों के चक्कर में उलझकर भाव अपना अर्थ खो बैठते हैं। कविता के बहाने कविता का प्रतिपाद्य या उद्देश्य बताइए। प्रतिपाद्य बताइए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कविता एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक और प्रकृति और दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है भाई। लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं है होता है। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़ चेतन अतीत वर्तमान भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं रचनात्मक ऊर्जा होगी वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाएंगे, वह चाहे घर की हो या भाषा की हो या समय की ही क्यों ना हो। अगला प्रश्न, कविता के बहाने कविता में कवि की क्या आशंका है और क्यों। देखिए आगे देखते हैं। कविता के बिना मुरझाए महकने के अर्थ क्या हैं। कभी पुराना न होना, फूलों की तरह सुगंध देना, देश काल से परे रह करके रसात्मक बने रहना, कभी न मुरझाना। बात जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी में अलंकार है। कौन सा? उपमा है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है। बच्चे की तरह उपमा है भाई। पेच प्रतीक है भाषा की बात का। अगला है सहूलियत से बरतने का अर्थ है सावधानी से प्रयोग करना। ये नीचे उत्तर दिए गए हैं भाई इनके। पहले का ख है, ग है, क है, ख है और ग है। चिड़िया क्या नहीं जान सकती है। चिड़िया कविता की सीमा रहित उड़ान को नहीं जान सकती है। कवि ने चिड़िया के बहाने कविता को क्या बताया है, तो एक उड़ान बताया है भाई। चिड़िया की उड़ान और कविता की उड़ान में मुख्य क्या अंतर है। चिड़िया की उड़ान का क्षेत्र सीमित होता है, जबकि कविता की उड़ान देश या काल से बंधन से मुक्त होती है। फूलों के बहाने कवि क्या बताना चाहता है। फूलों के बहाने कवि कविता में बताना चाहता है कि खिलने वाली वस्तु फूल होते हैं, कविता नहीं। कविता के खिलने का आशय क्या है। कविता के खिलने का आशय है कविता का रसपूर्ण आकर्षण। फूल कविता का खिलना क्यों नहीं जान सकते। फूल एक सीमित स्थान पर अपने महक और सुंदरता को प्रभावित करते हैं, जबकि कविता घर घर और देश देशांतर तक अपनी सुगंध फैलाया करती है। कविता और फूल की महक में क्या अंतर है। फूल की महक एक सीमित स्थान पर प्रभाव डालती है, किंतु कविता का आनंद घर घर और देश देश तक आनंद बिखेरता है। बिना मुरझाए महकने का अर्थ क्या है भाई। कवि ने तो सदाबहार फूल के समान है, जो कभी भी न तो मुरझाए और न ही कभी उसकी सुगंध समाप्त हो। कविता के बहाने कविता का जो है ना विषय क्या है, ये वरीय गलत लिखा हो भाई। कविता के माने कविता का वर्णन का विषय है कविता का सुरक्षित भविष्य। इससे कवि ने इस आशंका को निर्मूल बताया है कि भौतिकवादी दृष्टि से बढ़ने से कविता की उपेक्षा हो जाएगी। बच्चे के खेल की मानवता की क्या देन है। बच्चे के खेल की मानव को उदार दृष्टिकोण अपनाने और सभी प्रकार के भेद भाव को त्यागने की प्रेरणा देते हैं। बात सीधी थी पर कविता में कवि क्या कहना चाहता है। बात सीधी थी पर कविता में कवि कहना चाहता है कि सरल बात को कहने के लिए कवि को आडंबरपूर्ण बातों से बचना चाहिए। ये भाई ये इस तरह से विद्यार्थियों ये आपकी एक कविता की जो प्रश्न हैं वो हो चुके हैं।
तो आप मेरे साथ बने रहिए और अपने विषय को कंप्लीट कीजिएगा।